हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर काफी दिन से वीडियो नहीं आई, वो इस वजह से क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज जो वीडियो है, आज जो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, परसेंटेज, जिसके अंदर मैंने 80 क्वेश्चंस कराए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था प्रॉफिट एंड लॉस, जिसपे मैंने 80 क्वेश्चंस कराए हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चंस से टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इन 80 क्वेश्चंस में कवर कर दिए गए हैं। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे पहले हम जानते हैं कुछ चीजें, जो बेसिक चीजें हैं। देखिए, टाइम का मतलब हिंदी में समय है, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, और डिस्टेंस का मतलब दूरी है। तो ये मत समझिए कुछ अजीब चीज है। तो जहां पर टाइम बोला जाएगा वो समय के बारे में बात हो रही होगी, जहां पर डिस्टेंस बोला जाएगा वहां दूरी के बारे में बात हो रही होगी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि टाइम किसके बराबर होता है, या डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। डिस्टेंस देखिए, समझने वाली बात है। एक कार जा रही है, चलती जा रही है, वो कुछ समय के लिए, जैसे मैंने यहां से 8 बजे मैंने एक कार में बैठा और 10 बजे मैं कहीं पर पहुंच गया। तो मुझे पता चला कि मैंने 2 घंटे ड्राइव की, और ड्राइवर ने बोला कि मैं 20 की स्पीड पर या 40-50 की स्पीड पर आपको लेकर आया हूं। यहाँ पर 2 घंटे गाड़ी चली, तो मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो बनता है वो बनेगा स्पीड, जितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, इनटू जितने समय के लिए गाड़ी चल रही है, उन दोनों को मल्टीप्लाई। तो यहीं से क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस, जितनी दूरी हमने तय की है और जितनी हमने स्पीड तय की थी उनको भाग कर दिया जाए तो समय निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, वही डिस्टेंस बटे में टाइम, दूरी बटे में समय। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले सभी को पता भी होंगे। अब बात करते हैं, देखिए जो समय है, टाइम जो है वो या तो मिनट में होगा, या सेकंड में होगा, या फिर लास्ट आवर में होगा, इन 3 में होगा। उसी तरीके से जो स्पीड होगी वो ज्यादातर किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर आवर में मिलती है। मीटर पर आवर या मीटर पर मिनट में मिलेगी। उसी तरीके से डिस्टेंस किलोमीटर, मीटर, इनमें मिलेगा। तो हम इनको किस तरीके से सॉल्व करें, अगर ये आवर में है तो मिनट में कैसे करें, ये तो इस तरीके से सेम करने के लिए मैं कुछ पहले बता रहा हूं कि किस तरीके से सॉल्व करना। देखिए, जैसे कि मैं टाइम, समय के बारे में बात करते हैं। तो समय के बारे में अगर चीजें आवर में गिवन है और क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि इसको मिनट में बदलो, तो इसको क्या करना होगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 1 आवर इंटू 60, तो वो कितनी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर उल्टा कहा जाए तो मिनट में चीज गिवन है और आवर में चेंज करनी है, तो क्या करना होगा, डिवाइड बाय 1/60। इट मीन्स 60 मिनट्स थी, जैसे यही ले लेते हैं, तो इसको आवर में कन्वर्ट करना तो 60 से डिवाइड करना होगा, तो 1 आवर निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है, मिनट में चीज गिवन है और मुझे सेकंड में कन्वर्ट करनी है, तो देखिए ऐसे रेशियो चलता है, आवर सबसे बड़ा, फिर उसके बाद मिनट, फिर उसके बाद सेकंड। तो जब हम इस तक पहुंचे थे तो 60, तो इस तक जाने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी 60 करना होगा। तो इसमें कितने 60, मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60, उसी प्रकार से सेकंड से मिनट में जाने के लिए डिवाइड बाय 60। देखिए सबको पता है, सिर्फ मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। उसी प्रकार से सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में कैसे करेंगे। देखिए, सेकंड और आवर का रिलेशन, तो देखिए ध्यान दीजिए, आवर से सेकंड में जाना है, या मैंने पहले लिख दिया सेकंड से आवर में जाना है, तो क्या करना होगा, इसको मैं पहले आवर ही करते हैं, पहले आवर को सोल्व करते हैं। आवर से सेकंड में जाना है, देखिए यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितने 60 आए, 260, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय
3600 और इसमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय 13600। तो इस तरीके से हम आवर से मिनट, मिनट से आवर और मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समय के लिए जब भी कभी भी ऐसी चीजें गिवन हो तो इस तरीके से हम चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर बात करें डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस के लिए मैं कुछ यूनिट्स लिख रहा हूं, वो काम आएंगे बहुत ज्यादा, कभी और चीजों में भी मेंसुरेशन वगैरह करोगे तो उसमें भी काम आएंगे। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। इसमें ज्यादा इतने काम नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ किलोमीटर और मीटर के बारे में आएगा। मीटर, डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। तो अब क्या करना होगा, ये मैंने एक टेबल है, ये इसको याद कर लीजिए। अगर कभी भी किसी भी चीज को कन्वर्ट करना है तो इस चीज को याद रखिए, तो इजीली जो है डिस्टेंस हम कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। देखिए, जब भी अगर मुझे इधर से यहां से स्टार्ट करना और यहां से नीचे की तरफ जाना, नीचे कुछ कन्वर्ट करना, मतलब जैसे बोला है कि कोई चीज किलोमीटर में गिवन है, उसको किस में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करो। तो क्या है, जितना नीचे जाएंगे उससे 10 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। एक नीचे, दूसरे पे एक और 10 से, तीसरे पे एक और 10 से। इट मींस किलोमीटर से अगर मुझे मीटर पे जाना है तो 3 10 है, तो इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो किलोमीटर से मीटर पे जाने के लिए क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई। उसी प्रकार से मीटर से किलोमीटर पे जाना है तो उल्टा करना होगा, डिवाइड बाय 1000। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस अगर किसी भी चीज में गिवन है तो उसको इन टेबल के थ्रू समझा जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, स्पीड। स्पीड जो गिवन होती है वो या तो किलोमीटर पर आवर में, या मीटर पर आवर में, या फिर मीटर पर मिनट में, या फिर मीटर पर सेकंड। ये आवर लिख दिया मैंने, यहाँ पर ज्यादातर ये होता है मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से तीन चीजों में गिवन होती है। तो देखिए कैसे करें। अगर डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में, अभी हमने सीखा भी है कि हम किलोमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, मैं करके भी दिखा दूंगा। इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो देखिए कैसे करते हैं। अगर किलोमीटर पर का मतलब नीचे, इसको मीटर में चेंज करना तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और आवर से सेकंड में जाना तो 36 है से मल्टीप्लाई, 1 0 2 0 2 0 0 और यह जाएगा 5/18। इट मींस किलोमीटर पर आवर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। उसी प्रकार से मीटर पर सेकंड को बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 18/5 से। तो इस तरीके से हम अपनी स्पीड को कन्वर्ट कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हमें वहां सोचने की जरूरत नहीं है, वहां 5/18 या 18/5 से मल्टीप्लाई करना ही होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक और बात करते हैं। देखो एक और चीज, अगर क्वेश्चन में ऐसे गिवन है किलोमीटर पर आवर है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 50/3 से। ऐसा क्यों हुआ, देखिए किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर से मिनट में जाने के लिए सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, और इससे कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, तो 50/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम तीनों यूनिट्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने समय के लिए बता दिया, दूरी के लिए बता दिया, और स्पीड के लिए बता दिया कि गति को किस तरीके से हम चीजों में बदलेंगे। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए अगर समय कांस्टेंट है, समय एक जैसा, मतलब
एक व्यक्ति ए, एक व्यक्ति बी, वो एक समय पे चले और कहीं जाके वो मिल गए, तो ये एक ही समय पे चले होंगे ना, तो एक ही समय तक ये समय इनका सेम होगा दोनों का। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर टाइम सेम हो तो वहां पर हमेशा एक बात ध्यान रखना, वहां पर डिस्टेंस का जो रेशियो होता है दोनों का, वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। देखिए अगर जैसे मैं मानता हूं पहले वाले का डिस्टेंस निकालूंगा d1, तो वो आएगा s1 इंटू में t1। दूसरे के वाले का डिस्टेंस निकालूंगा तो उसका आएगा s2 इंटू टाइम सेम है ना, दोनों में सेम समय लग रहा है कि a को 10 मिनट लगे कहीं पहुंचने में और b को भी 10 मिनट लगे कहीं पहुंचने में, चाहे उनकी स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो कुछ भी हो, तो ये हमेशा दोनों क्या होंगे, सेम निकल के आएंगे। तो ये पहला पॉइंट है, अगर क्वेश्चन के अंदर टाइम सेम है तो हमेशा जो डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ये इतनी बात समझ आई। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, जैसे टाइम सेम है ऐसा डिस्टेंस भी सेम हो सकता है किसी जगह पे, हो सकता है ना कि डिस्टेंस सेम हो, कि ए ने 2 किलोमीटर की दूरी और बी ने भी 2 किलोमीटर की दूरी तय की, तो फिर तो उस स्थिति में जो स्पीड होगी उनका जो रेशियो होगा वो टाइम जो होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उल्टा होगा। मतलब S1 डिवाइड में S2 इज इक्वल टू में T2 डिवाइड में T1, जो होगा रेशियो हमेशा अपोजिट होगा, विपरीत होगा। जो स्पीड के रेशियो के अपोजिट होगा टाइम का रेशियो। तीसरा पॉइंट, जैसे हमने देखा टाइम कांस्टेंट रहा तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम रहा, डिस्टेंस सेम रहा तो टाइम और स्पीड का जो रेशियो आया वो अपोजिट आया। तो उसी प्रकार से तीसरी चीज है स्पीड कांस्टेंट हो। अगर स्पीड कांस्टेंट होती है कि दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं, एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो समय के रेशियो के बराबर होगा। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत जगह काम आएंगे। अगर मेरे पास स्पीड का रेशियो दे गिवन है, सपोज करो 2:3, तो वहां मुझे पता चल जाएगा अगर डिस्टेंस सेम है तो कि टाइम का रेशियो 3:2, तो मुझे टाइम निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, तो ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट जो चीज है वो है एवरेज स्पीड। देखिए औसत तो हमें निकालना आता है ना, एवरेज कैसे निकालते हैं, किसी चीज का टोटल और उस बटे में नंबर ऑफ दिस, तो इसी प्रकार से एवरेज स्पीड भी उसी प्रकार से निकलती है। अगर मैं स्पीड का फॉर्मूले की बात करूं तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। तो यहां भी यही करना है, सिर्फ क्या हो जाएगा, जब एवरेज निकालना होगा तो वहां पर टोटल डिस्टेंस लेना होगा और बटे में टोटल टाइम आएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मगर ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें दो केस और बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि मेरे पास डिस्टेंस नहीं गिवन, डिस्टेंस सेम है, स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन है। एक में क्या हो सकता है कि सेम है टाइम सेम है और वहां पर भी स्पीड गिवन है, तो उनके कुछ फॉर्मूले हैं वो बताता हूं, देखिए कैसे हैं। तो पहला जो फॉर्मूला बनता है एवरेज स्पीड का, कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, सेम हो और दो स्पीड गिवन हो, तो उस केस में क्या करना होगा, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा, वैसे भी क्वेश्चंस कराऊंगा उनसे और क्लियर हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2xy डिवाइड में x प्लस वाई। पहली स्पीड मैंने x किलोमीटर पर आवर मान ली, दूसरी स्पीड मैंने y किलोमीटर पर आवर मान ली। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जनरेट होगा।
ठीक है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है मेरे पास, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो मैं टाइम जो निकालूंगा उस केस में जो स्पीड मेरे पास गिवन है, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, और इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, 2xy डिवाइड में x प्लस वाई। उसी प्रकार से अगर तीन स्पीड गिवन हो, तीन स्पीड गिवन है और डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 3abc डिवाइड में दो दो को मल्टीप्लाई करना, ab bc और उनके बीच में क्या लगा देना, सम का साइन, मतलब प्लस का साइन। उसी प्रकार से अगर चार स्पीड हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एस लिख लिया मैंने, तो उसमें केस में आएगा 4abcd। देखिए यहां पर दो दो थे मल्टीप्लाई, यहां पर तीन तीन हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। हमें कुछ नहीं करना, हमें डिस्टेंस कोई लेट नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट इन फॉर्मूला का यूज करना है, क्योंकि हमारे पास एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड अगर देखो स्पीड गिवन है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो उस केस के अंदर ही ये सिर्फ करना है। उसी प्रकार से अगर ऐसे ही टाइम सेम हो, तो अगर क्वेश्चन के अंदर टाइम सेम है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा एक मैं जिसके अंदर बताऊंगा कि टाइम सेम है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी देखिए। तो उस केस में जो स्पीड गिवन होगी, अगर दो स्पीड गिवन है तो उनका सम, तीन गिवन है तो s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइड में 3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद कुछ और भी चीजें अभी कंप्लीट नहीं हुई, धीरे धीरे जो चीजें आती जाएंगी हम वो कराते जाएंगे कि क्या क्या चीजें उसके अंदर नए नए पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये अभी पॉइंट सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सिर्फ ये बेसिक पॉइंट्स है, ये मुझे बताने सबसे पहले, क्योंकि ये पॉइंट अगर क्लियर होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें। इसमें क्वेश्चन में बोला है ए मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 40 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। इफ ही वांट टू कवर द डिस्टेंस इन 30 मिनट्स, हाउ मच स्पीड विल बी इंक्रीज। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले, देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या बोला है क्या नहीं बोला है। इसमें बोला है कि सॉरी, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 मिनट में तय करता है। तो देखिए पहली बात, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो यहां पर ना ये जो चीजें हैं सेम होनी चाहिए। यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मिनट है, तो इनको सबको पहले एक या तो आवर में कर लूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो इसका मतलब जो समय होना चाहिए वो आवर में गिवन होना चाहिए। तो मैं आवर में चेंज कर सकता हूं, तो कर लीजिए। जो मेरे पास समय गिवन है, पहला समय जो गिवन है 40 मिनट्स, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया, मिनट से किस में कन्वर्ट करना है, आवर में। तो क्या करना होगा, डिवाइड बाय 60, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, तो ये निकल के आ जाएगा 2/3 आवर। तो अब क्वेश्चन में बोला एक व्यक्ति ने कुछ डिस्टेंस कवर किया इतनी मिनट में, तो मैं डिस्टेंस पता कर सकता हूं ना, मेरे पास स्पीड भी गिवन है और समय भी गिवन है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, अभी ये बेसिक तरीके से बता रहा हूं, डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इंटू टाइम। इसको सोल्व किया तो आएगा 30 किलोमीटर। अब आगे बोला इफ यू वांट टू कवर द डिस्टेंस इन 30, और यही डिस्टेंस वो कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो देखिए 30 मिनट में, तो ये डिस्टेंस 30 मिनट पे, तो पहले टाइम को मैं सुधार लेता हूं, हाफ आवर। अब यही डिस्टेंस उसे कवर करना है, तो स्पीड कितनी होगी, तो देखिए स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस कितना था पहले वाला डिवाइड में टाइम, यही फॉर्मूला था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको सोल्व किया तो कितना निकल के आया, तो 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। तो ये बेसिक तरीका है कि पहले डिस्टेंस निकालिए, फिर डिस्टेंस के बाद क्या नहीं स्पीड निकालिए। मगर ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के अंदर मुझे डिस्टेंस दोनों में सेम कवर करना है। क्वेश्चन को पढ़िए,
क्वेश्चन में क्या बोला, ए मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 40 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। इफ ही वांट टू कवर द डिस्टेंस, और वही डिस्टेंस जो है उसे 30 मिनट में कवर करे तो कितनी स्पीड आएगी। तो क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या गिवन है, मुझे ये गिवन है कि मेरा जो डिस्टेंस है वो सेम है, क्योंकि एक आदमी को उतना ही डिस्टेंस पहले में कवर करना था जितना वो दूसरे में कवर करा रहा है। तो इसका मतलब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है या कांस्टेंट है या एक जैसा है, तो मैंने बताया था जो स्पीड और टाइम का जो रेशो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, यह भी बताया था। तो यहां पे भी यही करना है। पहले वाली स्पीड मुझे गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर S2, और टाइम मुझे गिवन है 40 और 30 मिनट। तो ये पहले वाला 40, तो वो नीचे आएगा, नीचे आएगा 30। अच्छा, मैंने यहाँ पे कन्वर्ट क्यों नहीं किया? अगर मैं इसको कन्वर्ट करने जाता तो 30/60 आता, और इसको कन्वर्ट करने जाता तो कितना था, 40/60 आता। तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं 60-60। तो जब भी कभी भी अगर दोनों डिवाइड में रखे गए हैं तो उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको सोल्व करो, यहां से ये कैंसिल, तो 45 इंटू 4 डिवाइड में 3, तो यहां से 60 किलोमीटर पर आवर क्या निकल के आ जाएगी, इनकी स्पीड निकलेगी। तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ आया। मगर इस क्वेश्चन में पूछा इंक्रीज कितनी हुई, तो हमने 60 किलोमीटर निकाली, तो पहले 45 थी, 45 से कितने हो गई इंक्रीज, 60 तक होगी, तो कितने इंक्रीज हुई, तो 15 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अब इसमें बोला ए पर्सन रीच दिल्ली फ्रॉम जयपुर बाय हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड ही रिटर्न टू जयपुर अलोंग द सेम रूट एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक व्यक्ति दिल्ली से जयपुर जाता है, उसकी स्पीड कुछ गिवन है, फिर वो दोबारा वापस आता है, जयपुर से दिल्ली आता है और उसकी स्पीड कुछ है। तो यहां से एवरेज स्पीड निकालना है। अभी फॉर्मूला यूज नहीं करना। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करता तो किस तरीके से करता, अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता तो मैं किस तरीके से करता। मैंने डिस्टेंस क्या मान लिया, लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू में डी, यहां से यहां तक का डी हो गया। ये पहले दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर डिस्टेंस डी मान लिया। तो देखिए जाते समय भी डी लगा और आते समय भी डी लगा, तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास कितना आ गया। कभी भी अगर एवरेज स्पीड निकालते तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2d। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस। बेसिक फॉर्मूला तो यही है, सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखवाए हैं वो सिर्फ इसलिए लिखवाए हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। डिवाइड में टोटल टाइम, अब टोटल टाइम निकालना है, स्पीड हमारे पास गिवन है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना होता है, पहले वाले का टाइम निकालना है, तो कितना निकल के आएगा, d डिवाइड में 60। दूसरे वाले का टाइम निकालना है तो कितना निकल के आ जाएगा, d डिवाइड में 40। तो ये दोनों टाइम आ गए और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे बेसिक। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 2d, टोटल टाइम d प्लस 60 प्लस d प्लस 40। इसको सोल्व करना है, d कॉमन आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 120 का एलसीएम आ जाएगा, ये 2 और ये 3, d से d कैंसिल, तो ये 2 इंटू 120 डिवाइड में 5, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2 और 4, 48 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड होगी। ये तो था बेसिक तरीके से। अब फॉर्मूले से देखिए, फॉर्मूले से क्या करना है, फॉर्मूले से कैसे करना है। देखिए अगर मेरे पास फॉर्मूला मुझे याद है तो कैसे करेंगे, जब दो स्पीड गिवन है, देखिए पहचान कैसी है, दो स्पीड्स, एक स्पीड ये गिवन है और एक ये स्पीड गिवन है, तो उस केस में दो स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड में x प्लस वाई। ये फॉर्मूला बनाया गया है, पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया है
इस तरीके से वहां डी कांस्टेंट हो जाता है तो डी हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। तो 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइड में 60 प्लस 40, इसको सोल्व करना है। तो यहां से भी कितनी निकल गई एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। अगर ये भी नहीं है याद तो कैसे करें, और कौन सा तरीका है? तो देखिए एलसीएम अप्रोच का यूज करते हैं हम। एलसीएम अप्रोच का कैसे यूज करते हैं देखिए, मुझे इतना पता है जब ये दिल्ली से चला था, दिल्ली से जयपुर, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था, और जब ये वापस आया तो ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो इनके बीच का कोई एलसीएम लेके एक वैल्यू निकालनी है, तो इनके बीच का जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा। वो मुझे क्या मान लेना है, डिस्टेंस मान लेना है उसको, मुझे क्या मान लेना है, डिस्टेंस मान लेना है। अब क्या फॉर्मूला, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 120 इंटू 2, क्योंकि आने और जाने का, डिवाइड में टाइम चाहिए, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, टाइम निकालने के लिए क्या करना है, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहां से कितनी निकले 2, ये 40, तो यहां से 3 आ जाएगी और यहां पर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और यहां लिखना है 2 प्लस 3। देखिए यहां पर 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि टोटल डिस्टेंस है, यहां पर एक साइड का डिस्टेंस है क्योंकि एक साइड की स्पीड का ही यूज किया है मैंने, तो यहां आएगा 240 डिवाइड में 5। तो यहां इसको सोल्व कर लेना है, तो 48 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड। तो 3 तरीके से इस क्वेश्चन को किया हमने, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए बोला है 3 पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, इसमें क्या है, पिछले वाले में 2 स्पीड गिवन थी, अब की बार 3 स्पीड गिवन है। तो बेसिक से कैसे करेंगे, देखिए बेसिक से वही करना है, एक डिस्टेंस को लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू में डी, डिस्टेंस को क्या मान लेना है, डी मान लेना है। टाइम निकालना, टाइम कैसे निकालेंगे, t1 निकालने के लिए डी बाई 12, t2 निकालने के लिए क्या करना होगा डी बाई 15, t3 निकालने के लिए क्या करना होगा डी बाई 20। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आगे क्या हो रहा है, एवरेज स्पीड निकालें, तो एवरेज स्पीड के लिए 3 डिस्टेंस होंगे, देखिए डिस्टेंस जितने बार मैंने लिए हैं वो उतने ही डिस्टेंस हो जाएंगे, क्योंकि 3 स्पीड है तो 3 डिस्टेंस हो जाएंगे, तो 3 डिस्टेंस डिवाइड में डी बाई 12, डी बाई 15 प्लस डी बाई 20, टोटल टाइम। डिस्टेंस समझ आया, डिस्टेंस मैंने क्यों लिए है, क्योंकि वो 3 पर्सन है, 3 तो 3 पर्सन चल रहे हैं, तो 3 बार कवर कर रहे हैं, पहला पर्सन अपना डिस्टेंस, दूसरा अपना और तीसरा अपना। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस, अगला क्या है 3d, यहां से d कॉमन ले लिया मैंने, इनका एलसीएम निकालना, तो इनका एलसीएम 60 आएगा, तो 60 को सॉल्व करना है, 5 प्लस 4 प्लस 3, डी से डी सॉल्व हो जाए तो इंटू 60, और ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 12, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी एवरेज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। ये बेसिक तरीका है। अगर हम बेसिक के अलावा फॉर्मूले का यूज करें डायरेक्ट, तो फॉर्मूला कैसा है, देखिए फॉर्मूले बहुत इजी है। अगर 3 स्पीड गिवन है, वहां पर डिस्टेंस क्या है, तीनों ने सेम कवर किया होगा, इसलिए हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखिए 3 है तो 3abc, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो मल्टीप्लाई करना है बस, तो 3 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20, और डिवाइड में 12 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 20 प्लस, ये प्लस है, प्लस 20 इंटू 12। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, नहीं तो सॉल्व करना है, कॉमन आ रहा है तो नहीं तो सॉल्व करना है इसको, 3 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 आएगा 180, यहाँ से बन जाएगा 300, ये बन जाएगा 240, तो इनका सम आ जाएगा 720। सो 3 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल, 12 की टेबल से चला जाएगा, इससे का
6 और यहाँ 2 से ये कैंसिल, तो कितना निकलेगा 15 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। एलसीएम अप्रोच भी इसमें यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, एलसीएम अब 3 स्पीड है तो 3 स्पीड का 12, 15 और 20 तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60। तो डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया 60, तो डिस्टेंस मेरा 60 हो जाएगा। टाइम निकालना तो t1 निकालने के लिए करना होगा 60 डिवाइड में 12 कितना आएगा 5। t2 निकालने के लिए करना होगा 60 डिवाइड में 15 4। t3 निकालने के लिए करना होगा 60 डिवाइड में 23। अब क्या करना है एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया, इसने भी 60 इसने भी 60 इसने भी 60, तो 180 बन जाएगा डिवाइड में टोटल टाइम 5 + 4 + 3 आवर, तो आएगा 180 डिवाइड में 12। इसको सोल्व कर लेना है तो 15, तो 15 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। मैंने 1 2 वाले भी करा दिए, 3 वाले भी करा दिए। अब एक और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़िए। एक कार कवर 15 किलोमीटर, देखिए डिस्टेंस गिवन है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, तो 4 डिस्टेंस गिवन है मुझे, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, कुछ डिस्टेंस गिवन है। उसके बाद बोला गया एट द स्पीड ऑफ, ये जो बंदा है ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और जो ये दूसरे वाला है 30 किलोमीटर, और इसमें 40 किलोमीटर, और इसमें 30 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिए, क्या मैं इसके अंदर कोई फॉर्मूला लगा सकता हूं डायरेक्ट कि भाई जो शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने फॉर्मूला बताए, नहीं, इसमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा वो किसका, एवरेज स्पीड का। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। टोटल टाइम, ये वाला फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस भी गिवन और टाइम हम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होगा 15 + 20 + 30 + 12, और यहाँ पर क्या निकालना है टाइम। तो टाइम कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले वाले की डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो सोल्व करना है तो आएगा ऊपर 1577, तो 77, इसको सोल्व करना है, ये आएगा 3 और 4, यहाँ से 2/3 और ये 3/4, और ये आ जाएगा 2/5, तो 5 4 3 4, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ से निकल के 60, तो यहाँ पे आएगा 45, यहाँ से बनेगा 20 40, यहाँ से बनेगा 45 और यहाँ से बनेगा 24, तो यहाँ आएगा 77 × 60, 60 ऊपर चला जाएगा, इसको प्लस करना है तो 90 90 और 64 154, इससे कैंसिल 1/2 और ये इससे कैंसिल, यहाँ से जो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। इसमें बाकी फॉर्मूले नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्पीड गिवन नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे यही फॉर्मूला लगाना होगा जिसके अंदर टोटल डिस्टेंस भी मुझे निकल जाएगा और टोटल टाइम भी निकल जाएगा, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन, जब जो मैंने वो फॉर्मूले बताए हैं वो तभी सेम होंगे जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होगा। इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इसमें क्या है डिस्टेंस अलग अलग है, 15 20 30 12, तो ये अलग अलग है, जिसकी वजह से मुझे क्या करना होगा टोटल डिस्टेंस निकालना होगा और टोटल टाइम भी निकालना होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये फर्क है। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए, क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन को करने के लिए, ये नहीं कि डायरेक्ट स्पीड देखी तो स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, एक आदमी ए से बी गया भाई, ठीक है।
एट ए स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां मैं लिख लेता हूं, एक व्यक्ति ए से बी गया है 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और टाइम भी गिवन है 29 मिनट्स में। चलिए, ही ट्रेवल अ डिस्टेंस, आगे वो बी से सी भी गया और वहां पर 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 29 मिनट्स में गया। फाइंड द एवरेज स्पीड। देखिए क्वेश्चन के अंदर एवरेज स्पीड निकालना है, तो मेरे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मैं बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी स्पीड भी है। तो 29 किलोमीटर इंटू 29 डिवाइड में 60, क्योंकि मिनट्स में है, आगे कितना आएगा 39 इंटू 29 डिवाइड में 60 और नीचे कितना आ जाएगा समय 29 डिवाइड में 60 और 29 डिवाइड में 60। और भी तरीके से सोचेंगे, अभी इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। तो इसको सॉल्व करना है, तो यहां से 29/60 कॉमन आ जाएगा, ऊपर तो ऊपर बचेगा 29 प्लस 39 और ऐसे ही नीचे से भी कॉमन आ जाएगा 29/60 और यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां से इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 68 और डिवाइड में 2, तो ये सॉल्व करा तो आया 34 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरीका तो ये है कि बेसिक तरीका है, मगर क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग चीज गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन ढंग से पढ़ूं तो मुझे यहां पर दोनों का समय सेम गिवन है। जब भी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड निकालनी हो और समय दोनों का बराबर हो, तो उस केस में क्या करना होगा, जहां पर समय बराबर हो और एवरेज स्पीड, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है, अगर दो स्पीड गिवन है तो S1 प्लस S2 डिवाइड में 2। तो इसका मतलब 29 प्लस 39 डिवाइड में 2। इसको सॉल्व करना है तो कितना है 68 डिवाइड में 2। तो इस तरीके से हम एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन ऐसा हो तो बहुत जल्दी इस ट्रिक का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। The next question है, क्या बोला है, a boy cover a distance of 10 kilometer at a speed of 12 kilometer per hour by his bicycle and after that he cover a distance of 12 kilometer at a speed of 10 kilometer per hour, find the average speed। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन में बोला है कि एक लड़का 10 किलोमीटर बाइसिकल से चलता है और कितनी स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड आफ्टर दैट ही कवर अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर। उसके बाद कोई कवर करता है डिस्टेंस किसी और से या तो बाय फुट करता हो, तो 12 किलोमीटर पर आवर और उस कितनी स्पीड होती है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो बोला है कि एवरेज स्पीड निकालो, तो देखिए सभी चीजें हैं हमारे पास। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस है 10 प्लस 12 और टोटल टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेरा डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, इसको सॉल्व करना है तो आएगा 22 और यहां से आ जाएगा 100 प्लस 144 इंटू 120। इससे भी शॉर्ट कर सकते हो, यहीं पे सॉल्व कर दो, इससे जाए 5/6 और यहाँ पे 6/5। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, तो यहां से इसको सोल्व करो तो आएगा 22 और 30 एलसीएम आ जाएगा, वो मैंने ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। यहां से 25 प्लस 36, तो यहाँ आएगा 22 इंटू 30 इंटू 61, तो यहाँ आएगा 66061, तो आएगा 10.8 समथिंग, तो ये अप्रोक्स ये आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये था जिससे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मगर क्वेश्चन में ये जो एलसीएम आ रहा है, ये जो एलसीएम है, ये जो हाँ है नीचे, इसको ये तो अभी छोटी वैल्यू है तो इजीली हमने सॉल्व कर दी, मगर कभी बड़ी वैल्यू हो तो हम इसको और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, एक बॉय था, वो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। उसके बाद
12 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में नीचे फ्रैक्शन आ जाए या कोई ऐसी वैल्यू हो जैसे डिवाइड नहीं हो रहा पूरा पूरा कंप्लीट, तो हमें क्या करना है, इन दोनों स्पीड का एलसीएम लेना है। तो लीजिए कितना एलसीएम है 60 और इससे मल्टीप्लाई कर देना और ऐसे इधर से मल्टीप्लाई कर देना। हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए एवरेज स्पीड निकालने का बहुत ही इजी, तो 10 इंटू 60 प्लस 12 इंटू 60 डिवाइड में, अब देखिए इसका डिस्टेंस, इसका समय निकालना बहुत ही आसान है। इसका समय यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं, देखिए 10 इंटू 60 डिवाइड में 12, ये डिस्टेंस हो गया डिवाइड में, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई 50 हो गया। और ऐसी इसका, तो 12 इंटू 60 डिवाइड में 10, तो इसका 72। तो कितने इजीली क्वेश्चन डिवाइड हो गया। तो इसको सोल्व करो तो 50 प्लस 72, ऊपर 60 कॉमन ले लेना, 10 प्लस 12 और यहाँ आएगा 122। इसको सोल्व कर लेना 30 61, तो आएगा 30 इंटू 22 बाय 61, तो 10.8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए पर्सन कवर्ड 50% ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए 2 किलोमीटर पर आवर एंड 25% डिस्टेंस, देखिए क्वेश्चन में वही फिर से वही करते हैं 50%। देखिए जब भी क्वेश्चन में प्रतिशत गिवन हो तो वहां डिस्टेंस हमेशा 100 मान लो। डिस्टेंस क्या मान लेना 100, तो 50% का मतलब 50 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। वो कितनी स्पीड से जा रहा था, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। उसके बाद 25% डिस्टेंस, तो 25% 100 का 25 ही होता है 25%, तो कितनी डिस्टेंस, कितनी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। उसके बाद फिर से आगे बचे हुआ डिस्टेंस, तो देखिए 50 प्लस 75 कितना बच गया 25, तो 25 यहाँ लिख दो। वो कितने डिस्टेंस से जा रहा था 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब फिर से एवरेज स्पीड निकालनी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो इसको सोल्व करना है, तो ऊपर डिस्टेंस तो 100 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसको सोल्व करना है, तो 50 डिवाइड में 2, 20 डिवाइड में 25 डिवाइड में 4, 25 डिवाइड में 8, इसको सोल्व करो तो कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4, 200 प्लस 50 प्लस 25, तो आएगा 800 बटे में 275। ये इससे कैंसिल 11 और ये आ जाएगा 4 इंटू, तो आंसर आएगा 32 बाई 11। अच्छा इस क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो जैसे अभी मैंने बताया, तो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर 2, 4 और 8 का एलसीएम निकालना, तो 8 आएगा, तो यहाँ इस सबसे कितने मल्टीप्लाई कर देना है, 8 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। और फिर क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो, तो डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा 8 कॉमन ले लेना, तो 800 डिस्टेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसको इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा 200, और यहाँ से इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा 50, क्योंकि 4 2 पे चला जाएगा और 8 1 पे चला जाएगा 25। इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 8 इंटू 100 डिवाइड में 275, तो यही आ जाएगा 25 4 जा और ये आ जाएगा 11 जा, तो आएगा 32 डिवाइड में 11। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए बस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर रीच इट्स डेस्टिनेशन। देखिए अभी तक एवरेज स्पीड के सारे क्वेश्चंस थे, तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं आपको समझ आए होंगे। मैंने मोस्टली क्वेश्चन सारे करा दिए हैं, जिसमें 2 स्पीड गिवन है, टाइम सेम गिवन है, परसेंटेज में गिवन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर जो एवरेज स्पीड के होंगे। और क्वेश्चंस कुछ आते हैं तो वो धीरे धीरे आगे हम करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए बस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर रीच इट्स डेस्टिनेशन
लेट बाय 10 मिनट्स। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अंदर एक बस से एक स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई व्यक्ति जा रहा था और वो 10 मिनट लेट पहुंचा। वाइल एट द स्पीड, अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो डेस्टिनेशन से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, अगर मैं बेसिक से जाऊं, बेसिक अप्रोच से जाऊं, तो मेरे पास डिस्टेंस d मान लेता हूं, डिस्टेंस नहीं गिवन तो डिस्टेंस d हो जाएगा। तो समय कितना निकल के आएगा, समय निकालने के लिए क्या करता हूं, समय निकालते हैं, समय निकालने के लिए क्या करना होगा, d बाई 40, क्योंकि 40 की स्पीड से जा रहा था पहले, लेट हो गया वो, उसके बाद 50 की स्पीड से जा रहा था, तो दूसरे वाले का t कितना आएगा, d बाई 50। अब वो पहली बार में 10 मिनट लेट हुआ है और दूसरी बार में कितना लेट हुआ है, 5 मिनट पहले पहुंच गया बिफोर। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल जो डिफरेंस है टाइम का, वो कितना डिफरेंस है, वो 10 मिनट लेट है, वो 5 मिनट पहले। तो देखिए एक व्यक्ति है, देखिए मैं एक बात बताता हूं ये कैसे पता करेंगे। ये एक प्लेस है, एक व्यक्ति को जाना था यहाँ पर, ठीक है, वो समय से ये समय की धारा है और ये यहाँ पर 10 मिनट लेट है, ये 10 मिनट लेट है, मतलब ये एक समय है और ये 10 मिनट लेट है, और ये व्यक्ति दूसरा व्यक्ति 5 मिनट पहले, मतलब इस समय से 5 मिनट पहले है। तो इनके बीच का अगर मैं अंतर पता करूं तो क्या कितना होगा, 15 होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन के अंदर अपोजिट चीजें हो, बिफोर और आफ्टर, लेट हो, इसमें लेट और बिफोर का अगर सिंबल दे रखा है, लेट और बिफोर है, तो दोनों के समय को ऐड कर दो, और अगर दोनों सेम है तो दोनों को माइनस कर दो। लेट लेट है तो माइनस कर दो, बिफोर बिफोर है तो सेम माइनस कर दो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो देखिए अब आगे क्या करना है, तो बोला है कि दोनों के समय में 15 मिनट की कमी है। तो 15 मिनट की कमी है, तो देखिए 15 मिनट की कमी, तो d बाय 40 माइनस d बाय 50 इज इक्वल टू 15 मिनट्स। अब ये चीज आवर में है, किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी क्या करना है, किलो उसमें करना है, तो इसको सॉल्व करना है, तो d कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा 200, तो यहाँ पे आएगा 5, ये आएगा 4, यहाँ आएगा 4, 1/4, इसको सॉल्व करना है, आएगा 50, तो d कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर। एक तरीका तो ये था क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मगर हमें इस तरीके से नहीं करना एग्जाम में। दो तरीके और बताता हूं, देखिए अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसे लेट वाले क्वेश्चंस हो, कभी भी लेट वाले क्वेश्चंस आपको गिवन है या बिफोर वाले क्वेश्चन है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, लिख लीजिए अपने नोट्स में भी, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड में डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम का मतलब है, जैसे अभी 15 मिनट्स आया, 15 मिनट समझ आया कैसे आया था, तो 50, तो वो डिफरेंस, तो इसमें प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी है, 40 इंटू 50 डिवाइड में दोनों का डिफरेंस इंटू में 15, ये 10 समझ आया, 50 माइनस 40, और किस में है क्वेश्चन, आवर में, तो इसको चेंज कर लेना, 1/4 से कैंसिल, 10 से कैंसिल, तो निकल के आएगा 50 किलोमीटर। यही मेरा आंसर होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में एक बस से कोई व्यक्ति जा रहा है, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, दूसरा व्यक्ति 50 की स्पीड से जा रहा है 5 मिनट पहले, तो वो एक ही जगह पे जा रहे हैं ना, तो वहीं से जहां से स्टार्ट किया वहीं से उनकी जो डेस्टिनेशन है वो है, तो इसका मतलब उसमें डिस्टेंस सेम है। अब क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस सेम है, तो मैंने बताया था S1 बटे में S2, T2 बटे में T1 होता है, यही होता है। तो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर स्पीड गिवन है, तो स्पीड कितनी गिवन है, S1 रेशो S2 कितनी है, 40 रेशो 50, तो इसको और सुधार लेता हूं तो 4/5 आ जाएगा। तो मेरा जो T1 और T2 का रेशो आएगा वो क्या आएगा, इनका अपोजिट आएगा, मतलब 5/4 आएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये 15 मिनट लेट है, तो यहाँ पर जो इनके बीच का जो अंतर है वो 15 है,
तो 15 मिनट लेट है, तो 15 मिनट तो 5 इंटू 15, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 75 मिनट। पहले वाले को कितना लग रहा है 75 मिनट लग रही है, दूसरे वाले को कितनी मिनट लग रही है 4 इंटू 15, 60 मिनट लग रही है। इनके बीच का अंतर देख लीजिए कितना है 15 है ना, तो यही डिफरेंस है। ठीक है, यही लिखना है, या ऐसे कर सकते हैं डिफरेंस, यहाँ पर ये डिफरेंस है इसके डिवाइड में, तो एक की वैल्यू यहाँ पर 15 थी, तो 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 15 इंटू 1 इंटू 5, इसी तरीके से जैसे हम परसेंटेज में निकालते थे और प्रॉफिट एंड लॉस में निकालते थे। तो ये मेरे पास समय आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए किसी से भी निकाल सकते हैं, कोई से भी। ठीक है, ये जैसे मैं दोनों से निकाल के दिखा देता हूँ। तो डिस्टेंस निकालने के लिए पहले 40 स्पीड थी और 75 मिनट्स, तो इसको सॉल्व करना है, 5/4 और इससे कैंसिल, तो आएगा 50 किलोमीटर। दूसरे वाले से निकाल के देखते हैं, क्या पता गलत हो। नहीं, गलत नहीं होगा, ठीक है, इससे कैंसिल, तो आएगा 50 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूं, देखिए दोनों तरीके से, 3 तरीके से मैंने क्वेश्चन कराया है, तीनों तरीके से क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही। अगर क्वेश्चन के अंदर टाइम बिफोर, मैं बार बार बता रहा हूं, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि कैसे ये बिफोर और इसके बीच का डिफरेंस लेते हैं, टाइम के बीच का। देखिए जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर ये चीज अपोजिट है, इतना समझ लीजिए, बिफोर और लेट, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इनका समय ऐड हो जाएगा। देखिए ऐसी बात है, एक व्यक्ति को कहीं पर 10 बजे पहुंचना था, ये मान लेता हूं 10 बजे पहुंचना था, ठीक है, मगर वो एक दिन क्या बोला 5 मिनट पहले पहुंच गया, और एक दिन वो 10 मिनट बाद पहुंचा, मतलब 10:10 पे पहुंचा। तो उसके बॉस ने पूछा कि टोटल जो टाइम है आप कितना गलत आए हो, कल और आज लगा के 10 है। तो उसने बोला कि 15 मिनट, 5 मिनट कल गलत समय, गलत का मतलब पहले आ गए थे 5 मिनट और बाद में 10 मिनट, तो इसका मतलब जो समय के बीच का जो अंतर है वो कितना है 15 मिनट। तो यहां ध्यान रखना, या इस तरीके से इनको याद रख लेना कि अगर बिफोर और लेट दोनों अलग अलग हैं तो ये दोनों ऐड होंगे, अगर लेट लेट है तो माइनस होंगे, बिफोर बिफोर है तो भी माइनस होंगे। ठीक है, अब ऐसे मत करने लग जाना कि लेट आ गए तो उसमें भी ऐड हो जाएगा लेट प्लस बिफोर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये समझ आए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में है, तो हिंदी वाले घबराना मत, ऐसे कुछ लैंग्वेज नहीं है। बस इसमें बोला अशोक रीच 6 मिनट लेट व्हेन ही ट्रैवलिंग विद स्पीड, कि अशोक जो है 6 मिनट लेट पहुंचता है अगर वो इस स्पीड से पहुंचे अपनी सिटी में। अगर वो स्पीड 20 किलोमीटर और बढ़ा ले अगले दिन तो वो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मुझे इसमें 3-4 चीजें पूछी हैं। तो इसमें बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस, मतलब पहले वाले में डिस्टेंस निकालना है, जैसे अभी अब दूरी निकालते थे, कैसे निकालनी है देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस ही निकालते हैं, तो किससे निकालें, फॉर्मूले से, रेशियो से निकाल की कोशिश करते हैं। किसी से भी निकाल सकते हो आप, जिससे भी आप चाहें, प्रोडक्ट से निकालना चाहे तो देखिए प्रोडक्ट से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स, स्पीड का प्रोडक्ट और डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस जो था टाइम का। तो यहाँ पे कितना आएगा 60 इंटू 20 बढ़ गई तो 80 हो जाएगी, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20 इंटू, देखिए यहाँ पर बिफोर है और लेट दोनों है, तो 6 + 4 10 हो जाएगा, तो 10 और मिनट्स में है तो आवर में चेंज कर लेंगे, 60 से डिवाइड, इसको सोल्व करो, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 20 से ये चला जाएगा 4, तो 40 किलोमीटर क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। अगर मैं दूसरे मेथड से करना चाहूँ तो किस मेथड से, रेशियो वाले से, तो रेशियो वाले से क्या होगा, स्पीड का रेशियो मुझे गिवन है 60:80, टाइम का रेशियो आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेता हूँ, छोटा बना लेता हूँ 3:4, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 4:3। अब टाइम निकालना है तो टाइम बड़े आसानी से निकल जाएगा। टाइम कैसे निकालते हैं, 4 और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, और इनके बीच में क्या है 4 और 6, मतलब 10 मिनट लेट, तो 10 इंटू 1,
ठीक है, कि 1 मिनट की वैल्यू 10 है तो 4 मिनट की निकालनी है तो कितनी आएगी 40 मिनट, तो 40 मिनट। ऐसी दूसरे वाले का अगर टाइम बताऊं तो 3 into 10 तो कितना है 30 मिनट्स। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि टाइम टेकन टू रीच, मतलब उसको पहुंचने में कितना समय लगा। तो देखिए दोनों से निकालना है, तो दूसरे पार्ट के अंदर क्या करना है, मेरे पास जो टोटल टाइम था वो 40 लगना चाहिए था, 40 लगना चाहिए था, 40 लगा उसको, 40 जो टाइम लगा उसको 40 लगा, मगर वो 6 मिनट लेट था, तो उसको एग्जैक्ट जो टाइम लगना चाहिए था वो कितना लगना चाहिए था, 40 में से 6 मिनट कम लगने चाहिए थे, इसका मतलब 34 मिनट्स में उससे पहुंचना चाहिए था। या दूसरे तरीके से कह सकता हूं कि उसको 30 मिनट्स लगे तो 4 मिनट पहले पहुंच गया, मगर उसको एक्चुअल टाइम कितना लगता 34 मिनट, 4 ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हम दोनों तरीके से समय निकाल सकते हैं, ये इसमें ये पॉइंट मैंने इसलिए ही ऐड किया था। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या बोला है, इफ ही वेंट टू रीच ऑन टाइम एट व्हाट स्पीड। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि अगर वो सही समय में पहुंचता, मतलब वो 34 मिनट में ही पहुंचता, यही टाइम समझ आया, टाइम का मतलब समझ आया। देखिए टाइम में क्या है, क्यों मैंने ऐसा किया, देखिए अगर वो अभी जो पहुंच रहा है, अगर वो किसी जगह से सिटी की तरफ जा रहा है, कहीं पे पहुंच रहा है, तो वो 40 मिनट ले रहा है, मगर वो कह रहा है कि वो 6 मिनट लेट है। अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जाता है तो वो 40 मिनट में पहुंचता है, मगर वो 6 मिनट लेट है, तो उसको कितना 6 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था ना, मतलब एग्जैक्ट टाइम 34 मिनट्स में पहुंचना चाहिए था ना। तो ये इस तरीके से, तो इसकी स्पीड भी तो बदल जाएगी क्योंकि वो 60 की स्पीड से चल रहा था, और ध्यान रखिए 6 मिनट लेट पहुंचा था, इसका मतलब जो ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना, अगर बिफोर देता, बिफोर की स्पीड जैसे 80 किलोमीटर आती बिफोर की, उसमें 4 मिनट, तो इसका मतलब वो 80 से कम आएगी उसकी वैल्यू। तो देखो निकालते हैं, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस मेरे पास आ चुका था 40, तो 40 डिवाइड में टाइम कितना 34 मिनट्स, तो उसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो 40 इंटू 60 डिवाइड में 34, इसको सॉल्व करना है, तो ये 17 और ये 20, तो 1200 बटे में 17, तो आएगा 7117 17 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये 60 से ज्यादा है और 80 से कम है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स गिवन है, 3 पार्ट, तीनों चीज पूछ ली, डिस्टेंस पूछ लिया, एग्जैक्ट टाइम पूछ लिया, या स्पीड पूछ ली एग्जैक्ट, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए तीनों तरीके मैंने इसमें बता दिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मधु रीच हर यूनिवर्सिटी 15 मिनट्स लेट। नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, अगली बार क्या किया, अपनी स्पीड 2 किलोमीटर बढ़ा ली, मतलब 10 से 12 कर ली। पहली स्पीड जो थी वो 10 थी, 10 किलोमीटर पर आवर थी S1। दूसरी बार में क्या किया उसने, 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर और बढ़ा दी, तो 12 किलोमीटर हो गया, मगर पहली बार में वो 15 मिनट लेट, और दूसरी बार में भी लेट हो गए 5 मिनट। तो टोटल जो डिफरेंस आया वो टाइम का, वो कितना आया, लेट लेट है, तो लेट लेट का मतलब है दोनों क्या हो जाएंगे आपस में -10 मिनट्स। जब अपोजिट हो तभी ऐड करने हैं, तो डिस्टेंस निकालना, तो प्रोडक्ट से निकाल देता हूं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 10 इंटू 12 और इन दोनों का डिफरेंस 2 इंटू 10/60, इसको सोल्व करना है, ये 6 ये इससे कैंसिल हो, तो यहाँ आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए 10 ही क्वेश्चन, आज 15 क्वेश्चन नहीं करा रहा, पहली वीडियो के अंदर अभी तक जो कराए 15 क्वेश्चन कराए, मगर आज 10 ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे और देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस की जो शुरुआत की है उसके अंदर जो जो चीजें बताई हैं वो पॉइंट्स को उनको ध्यान रखते हुए उन क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने हैं, अगर आप साथ देंगे उम्मीद करता हूं, हाँ वीडियो थोड़ी लेट आ रही है मगर वीडियो भी कंटिन्यू जल्दी होंगी, सारी चीजें आएंगी, अब लगातार ही आएंगी, क्योंकि बीच में तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो कुछ समय के लिए रुक गई थी। तो उम्मीद करता हूं अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप साथ दीजिए, बड़ी मेहनत से बनाइए वीडियो,
और देखिए इन वीडियो में ध्यान से क्वेश्चंस करिए जो इन वीडियोस में कराए गए हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये नहीं है 200 करने, 300 करने, 480 से 100 क्वेश्चंस हर वीडियो के अंदर, हर चैप्टर के अंदर अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो यार लाइक करो ना, शेयर करो ना, सब्सक्राइब करो ना, तो ये सारी चीजें करो। और थैंक यू वेरी मच।